हेलो क्लास 12th, एक बार फिर सभी का स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज जैसा कि हमने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि लाइव क्लास, भले क्लास की छुट्टी रहेगी लेकिन लाइव क्लास यूट्यूब पर लगातार चलता रहेगा, ठीक है। और उसी के संबंध में मैं लेकर के आ चुका हूं ऑप्टिक्स, एसी अल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसफार्मर पढ़ा करके हमने सेशन को, उस चैप्टर को खत्म किया था, एसी चैप्टर को खत्म किया था। और आज ऑप्टिक्स, हम बोले थे कि ऑप्टिक्स हम जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे पढ़ाएंगे। और याद रखना, सभी बच्चे जितने भी ऑफलाइन में आते हैं सभी बच्चे या तो यूट्यूब पे जा करके लाइव सेक्शन में, वो थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो में ना लाइव सेक्शन में होता है क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, लाइट का इफेक्ट रहता है, चश्मा नहीं रहता है तो थोड़ा सा आंख चौंधड़िया जाता है। अक्सर होता क्या है, कोई भी चीज़ जो तुम बार बार पढ़ते हो ना, जो चीज़ को तुम आसान बोलते हो वही उस चीज़ में मिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर मानव का मस्तिष्क में होते रहता है कि हाँ ये तो हम जानते ही हैं, चलो ऐसे रेल देते हैं, चलो, है ना। तो वो हर बार में क्या हो जाता है, वैसे न्यूमेरिकल जैसे NUMERI, मान के चलो RICAP न्यूमेरिकल लिखा होगा तो हमको पता होगा कि NUMERI मतलब होगा तो न्यूमेरिकल ही होगा, ये चलो बोल देते हैं। तो जैसे NUM पढ़े पूरा वर्ड पढ़ देते हैं न्यूमेरिकल्स, ऐसा इसी तरह से फर्स्ट लेक्चर में हमको थोड़ा सा एक वर्ड में मिस हो गया था, जिसको लेकर के थोड़ा सा बच्चों के बीच थोड़ा सा गलत मैसेज भी कोई पहुंचाने लगा था। तो इसी कारण से हम उस वीडियो को प्राइवेट कर दिए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो वीडियो भी आज हम पब्लिश कर दिए। हर बच्चे जा करके उस वीडियो में लाइव सेक्शन में ऑप्टिक्स को शुरू से नोट करेंगे। और ऑफलाइन में जब भी आओगे, 11 तारीख को खुल रहा है क्लास, ऑफलाइन में सभी बच्चे कॉपी ले करके आओगे। हम ग्रुप भी मैसेज कर दिए थे, यदि जिसके पास ऑप्टिक्स उतारा हुआ नहीं रहेगा तो उसको प्लेसमेंट मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। दर्पण फार्मूला, मिरर फार्मूला हम पढ़ चुके थे, मिरर फार्मूला भी सत्यापित कर दिए थे, मैग्निफिकेशन को भी सत्यापित कर दिए थे, दर्पण सूत्र भी सत्यापित कर दिए थे, और रेखीय आवर्धन, आवर्धन को भी हम, मैग्निफिकेशन को भी हम पढ़ा दिए थे। और प्रकाश के परावर्तन और मिरर पढ़ रहे थे, और मिरर में हम लेक्चर 9 तक पढ़ के आए थे। आज लेक्चर आपका 10 होने वाला है, लेक्चर ये 10 होने वाला है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम एक थ्योरी है जो न्यूटन साहब दिए थे, उस थ्योरी को पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर आएंगे न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे दोस्त, और बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, आज के क्लास में। तो आपका बिना समय गवाए सीधा चलते हैं हम टॉपिक पर। दर्पण के लिए न्यूटन सूत्र क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसको समझने का प्रयास करिएगा, और जितना अच्छा क्वेश्चन है उतना इजी भी है, समझ गए। ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। दर्पण के लिए न्यूटन सूत्र क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, आपने मिरर पढ़ा, मिरर फॉर्मूला पढ़ा कि ये सर, यदि ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण हो, ये कौन सा दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, है ना। तो यहां से जो इसके बीचों बीच जो किरण गुजरती है, ये वाला सीधा, ये दर्पण के जिस बिंदु पर काटती है वो पोल होता है, और ये प्रधान अक्ष होता है। और इसके समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो फोकस बिंदु होता है, बोलो या ना। और एक बात बताओ, ये गोला, ये MN जो दर्पण है, ये गोला, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इतना तो पढ़े हो, यस यस। बस उसमें आप दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u बराबर 1/f ये पढ़े हो, है ना। f बराबर r/2 पढ़े हो, और m बराबर -h' पढ़े हो, या v/u पढ़े हो, ये सब फार्मूला सब पढ़ चुके हो। लेकिन ये न्यूटन साहब क्या बताया था, सुनिए। इसी में से उन्होंने एक नया रूल बताया था। क्या बताया था, सुन। ये दर्पण, किसी भी दर्पण का जो फोकस है ना, वो फोकस वस्तु को जब हम मान ले अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दे, यहां ये AB वस्तु है, और मान ले यहां से किरण को गुजारे हैं और यहां से ये काट गई, यहां काट गई, इसका इमेज बन गया ये A', ठीक है, ये बन गया इमेज। तो किसी भी दर्पण के फोकस दूरी से यहां से फोकस दूरी से वस्तु की दूरी, ये फोकस से वस्तु की दूरी, और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, ये समझ गए ना, ये और ये x वो y मान लेते हैं, वस्तु की दूरी y है और प्रतिबिंब की दूरी x है, ठीक है। तो इसके बीच फोकस से, मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी और मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी के बीच संबंध बताया था। और ये जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी f, मतलब 3 गो चीज के बारे में समझ में आया, x के बारे में, y के बारे में और f के बारे में। ये 3 गो के बारे में मिरर में इन्होंने बताया था अपना नियम, ठीक है, और संबंध दिए थे। और इन्होंने बताया था कि किसी भी गोलीय दर्पण होगा, कोई भी दर्पण होगा ना, तो दर्पण के फोकस से
प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का जो गुणनफल होता है उसके फोकस दूरी के वर्ग के समान बराबर होता है। यही नियम किसका नियम है? न्यूटन का नियम है। बात समझ गए ना? बस इसी को हमको क्या करना है? सत्यापित करना है। ऊपर यहाँ परिभाषा भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। किसी भी नहीं है, यहाँ पे जोड़ देते हैं, आप लिख लीजिएगा। किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी इमेज डिस्टेंस एवं वस्तु की दूरी का गुणनफल दर्पण के फोकस दूरी के वर्ग के बराबर होती है। इसी समीकरण को न्यूटन का सूत्र कहा जाता है। बात समझ गए? इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन। दर्पण के लिए न्यूटन सूत्र क्या है? तो न्यूटन सूत्र को परिभाषित कर दिए। बात समझ गए? यही है। समझ में आया तो कमेंट में बताओ यार, मजा आ रहा है? कितना आसान चीज है, बताओ। ये सब चीज को कौन नहीं जानता है? चलिए अब लिखेंगे न्यूटन के सूत्र का सत्यापन। नीचे स्टार दे करके लिखना, न्यूटन के सूत्र का सत्यापन। ठीक, ये हेडिंग दे देना। ठीक है, हेडिंग दे करके आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड लेते हैं। देखो यहां पे बनाते हैं अच्छा से। ये देखो, ये M और ये N, Mn अवतल दर्पण हो गया। अब देखो इसके सामने ये इसका प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, तुरंत सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, पहले समझ लो उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना। ठीक, यहां देखो ये ए बी वस्तु है। ए बी क्या है? तो वस्तु को सही ही कर देते हैं। ये ए और ये बी, ए बी वस्तु है जहां से प्रकाश की दो किरणें, क्या को किरणें? दो किरणें, एक निकल के आई यहां और यहां से टकरा करके कहां से गुजरी? फोकस से, समझ गए? और एक किरण मान लो यहां और यहां से टकरा करके इसको छेदते हुए प्रतिच्छेद करते हुए, समझ गए ना? प्रतिच्छेद करते हुए, और ये बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ये क्या बन गया? वस्तु का इमेज बन गया। ठीक है, ये ए बी और ये बन गया ए डैश और बी डैश। समझ में आया? दो किरणें, एक किरणें ये यहां से ए बी बी, इसको पी दे दीजिए, पॉल को पी देते हैं, डी दे दीजिए, इसको डी। हाँ, अच्छा, ये किरण जहां से दर्पण से टकरा करके प्रधान अक्ष को जहां पे काट रही, यही तो फोकस बिंदु होता है ना? फोकस बिंदु होता है, पता है? दिख रहा है स्पष्ट? यस सर, मजा आ रहा है। अभी देखो क्या था, न्यूटन का सूत्र क्या था कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी, मुख्य फोकस से मतलब यहां से, ये जो प्रतिबिंब की दूरी है ये हम x मान लेते हैं, मान लिया। आपको कोई समस्या? नो सर, क्या समस्या होगा इसमें? x। ठीक, और अच्छा, मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी का गुणनफल फोकस दूरी के वर्ग के बराबर होती है। अर्थात जब प्रतिबिंब की दूरी x मान लिए तो वस्तु की दूरी को क्या मानेंगे सर? अरे मानो यार, कुछ भी मानो। अरे कुछ भी कैसे मानोगे? जब x माने हो तो y मान ले, ये y मान ले। कहां तक मानेंगे? तो इसके फोकस बिंदु तक मानेंगे, यहां तक सर। फोकस है बिंदु से ना, ये हो गया y। फोकस से प्रतिबिंब की दूरी y, वस्तु की दूरी y और प्रतिबिंब की दूरी x। अच्छा, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच का जो दूरी होता है, यही तो फोकस दूरी होता है ना बच्चे? अरे बोलो, होता है? बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। अभी देखो तो बताओ, यहां से जो ये ए बी ध्रुव से ये जो ए डैश बी डैश है, ये तो प्रतिबिंब है। तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं ना? बोलो, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं कि नहीं? और उसको प्रतिबिंब की दूरी को u द्वारा v द्वारा सूचित करते हैं। v से वस्तु u होता है, ऑब्जेक्ट u होता है, इमेज v होता है। और v जो होगा, v देखो
ध्रुव से यहां की दूरी, ये दूरी पूरा पूरा भी होता है, और भी बराबर है x। देखो फोकस से बी डैश की बिंदु x और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी f, तो x प्लस एफ, बोलो हाँ कि ना, x प्लस एफ, मजा आ रहा, x प्लस एफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी जो होता है, वस्तु की दूरी होता है, उसको u द्वारा सूचित करते हैं, और u देखो क्या है, फोकस से इसका दूरी, वस्तु की दूरी y है, फोकस से वस्तु की दूरी ये दूरी y माने हैं, और फोकस से ध्रुव के बीच का दूरी f माने हैं, तो इसका मतलब y प्लस f हो जाएगा। एगो x प्लस f है, एगो y प्लस f। बोलो समझ में आ गया? इतना तक समझ गए सब आदमी? फटाफट बताए कमेंट में, समझ में आया कि फिर से समझाओ? समझ में आ गया? यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश रहेगा, आप एक बार फिर से देखेंगे, यदि समझ में नहीं आया तो ठीक है। और छठ के बाद हम लाइव 100% लाइव देंगे दोस्त, ठीक है। अभी प्रीमायर से काम चलाइए, क्या करिएगा, हमें भी थोड़ा जीवन में व्यस्त रहना पड़ता है, थोड़ा मोड़ा नहीं अच्छा ये लिख लिए। अब फिगर बना करके यदि समझ में आ गया तो फिगर बना के लिख लेंगे। लेट, लेट मतलब क्या, सुत जाओ, अरे सो जाओ, नहीं सर नहीं सोएंगे अभी। लेट माना mn कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अच्छा सॉरी एक मिनट, ये दे दो वस्तु का मिरर का वक्रता केंद्र दे दिए, ठीक है। mn कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने ए बी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है ना। समझ में आया? अरे समझ में आया नालायकों? सर अभी भी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप 95 98 ला करके नहीं दोगे, नहीं छोड़ेंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, भूखे प्यासे रहना पड़ता है पूरे दिन हमको क्लास पर, मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, शेड्यूल लगाना पड़ता है, ठीक है। हाँ बनता है दर्पण के मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x तथा वस्तु की दूरी y है, तथा दर्पण का फोकस दूरी क्या है, f है, फोकस दूरी f है। अरे हाय ना, यस सर समझ में आ गया। देखो ये सब क्वेश्चन में कोई जान है नहीं है, ये सब 8वां 9वां 10वां का बच्चा सब पढ़ता है ये सब। अच्छा चूंकि देखो v बराबर है x प्लस एफ, v बराबर क्या है, x प्लस एफ, समीकरण फर्स्ट है या नहीं? अरे देखो v बराबर x प्लस एफ है ना, और u बराबर है y प्लस एफ, समीकरण 2, u बराबर y प्लस एफ है ना, समीकरण 2। अरे बताओ ठीक है ना। अब और हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, समीकरण 3 जानते हो? नहीं जानते हो, सत्यापित किए हैं पिछला लेक्चर में। अच्छा अब अरे डायरेक्ट चुकी लिखो या नहीं तो लिखो चित्र से यही ना है। और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये तो जानते ही हो ना, लिख दो समीकरण 1 2 एवं 3, 1 एवं 2 का मान 3 में रखने पर रख दो 1/f बराबर 1/v, v का मतलब x प्लस एफ हो जाएगा सर। बोलो यू हो गया y प्लस एफ सर, बोलो होगा
तो 1/f बराबर हो जाएगा, लघुत्तम होता है ले लो, तो लघुत्तम हो जाएगा x प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ, भागा दोगे x प्लस एफ तो कट जाएगा, ये होगा y प्लस एफ प्लस x प्लस एफ, बोलो अरे होगा तो 1/f बराबर ये हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक्स वाई गुना ही कर देते हैं प्लस एक्स एफ, इसको उठा के इसके साथ गुना, इसके साथ गुना, फिर इसको उठा के इसके साथ, तो इसके साथ प्लस वाई एफ प्लस एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई प्लस एफ प्लस एक्स प्लस एफ, होगा नालायको, समझ गए, देख लो एक बार फिर से, समझ गए तो आगे बढ़े, चलो काहे घुसका दिए फालतू का सर, बीच में था, एक और स्लाइड ले लीजिए है ना। अभी देखो यहाँ देखो, इसको इधर भेजो, ये उसके साथ गुना में चले जाएगा, तो ये यदि गुना में जाएगा y प्लस एफ प्लस एक्स प्लस एफ 2f हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, यही तो समस्या हो जाता है जब स्लाइड बदलना पड़ता है ना, झोल हो जाता है, y प्लस एक्स प्लस 2f, y प्लस एक्स प्लस 2f बट्टा हो गया एक्स वाई प्लस एक्स एफ प्लस वाई एफ, एक्स वाई प्लस एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस वाई स्क्वायर, वाई एफ प्लस एफ स्क्वायर, और कोना कोनी गुना, एक्स वाई प्लस एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस एफ स्क्वायर, है ना, दो 4 गो टर्म आएगा बराबर, इसका यदि इसके साथ गुना करोगे तो वाई एफ प्लस एक्स एफ प्लस 2f स्क्वायर, बोलो अरे इसका गुना करेंगे इसके साथ, बताओ ये f जाएगा इसके साथ, तो वाई एफ ये कोष्ट में ना है सब, तो एफ वाई एफ एक्स एफ 2f स्क्वायर होगा कि नहीं। अब देखो वाई एफ और वाई एफ कट जाएगा, एक्स एफ से कट जाएगा, बोलो हाँ कि ना, अच्छा 2f है ना, कोई नहीं रहने दो, एक्स वाई प्लस एफ स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर, उठा के उधर फेंको, एक्स वाई बराबर 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर गया, तो इसीलिए x इंटू वाई बराबर हो गया f स्क्वायर, और दिस इज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फार्मूला, अरे बोलो या इसी को लिख सकते हो एफ स्क्वायर बराबर x गुना वाई। देखिए कितना आसान था, नहीं था, बताइए इस सब फार्मूला में कोई समस्या होगा आपको, होगा बताओ, नहीं ना, नहीं होगा तो सटासट स्क्रीनशॉट लेते, चलो इसका भी ले लो, YouTube पर वीडियो पब्लिश रहेगा दोस्त, एक बार फिर से देख लेना तुम, ज्यादा समस्या हो तो इसका भी ले लो, न्यूटन सूत्र भी हो गया आज, ले लिए, इसका भी ले लो, ले लिए, अरे ले लिए, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए, ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ये टॉपिक खत्म हो चुका है मिरर वाला, तो इस पर कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स भी हो जाए, क्योंकि 10वां तक तो आप पूरा न्यूमेरिकल्स का मास्टर ही रहते हो। देखो पहला क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। देखो कितना आसान है, कहता अवतल दर्पण, साइन स्कीम पढ़ा है, साइन स्कीम को ख्याल रखिए, ये मान के चलिए कोई अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है दोस्त, अवतल दर्पण है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अवतल दर्पण है, कहता इसके सामने जहां कहीं भी वस्तु रखी हुई है, लेकिन यू जो है वो है 50 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फोकस, सॉरी नहीं 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है, वस्तु यू जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा है, उसके बाद इसका जो फोकस दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर। अब सोचो 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ है, अब फोकस है 50, इसे दुगुना 50 सेंटीमीटर पर एफ है इधर, मतलब मैं आपको बड़ा बना के दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है, आप इसको छोटा बनाओ, छोटा मतलब तुम ये समझो कि वस्तु यहाँ रखी हुई है 25 सेंटीमीटर पर है,
अब फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर, यहाँ है इसका फोकस, एफ है यहाँ 50 सेंटीमीटर, देख रहे हो। तो कह रहा है प्रतिबिंब भी कहाँ होगा, ये बताओ, समझ गए। अभी देखो दोस्त, अवतल दर्पण है, वस्तु जहां कहीं भी होगा तो उसका फोकस दूरी भी निगेटिव, फोकस दूरी भी निगेटिव, वस्तु की दूरी भी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव। लेकिन जब पॉजिटिव आ जाए तब तो सर वस्तु या प्रतिबिंब उधर चले गया ना, पढ़े हो। यस, तो देखो कितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये समझ में आया, समझ में आया। तो इस सवाल को देखो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दिया है, क्या दिया हुआ, फोकस दूरी एफ बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर अवतल दर्पण में, और फोकस दूरी एफ दिया है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी मांग रहा है भी, तो चूंकि अरे यार यू तो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, भी मांग रहा है, चूंकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, पढ़े हो। हाँ, लेकिन अभी हम क्या बोले, यह भी नेगेटिव होता, यह भी नेगेटिव होता, मान बैठाइए। तो फोकस -50 है तो 1/-50 बराबर 1/v प्लस 1/-25, बोले हाँ कि ना। इसको साफ कर दूं, अरे यह भी नेगेटिव होगा, यह भी नेगेटिव होगा, यह भी नेगेटिव, ये सब नेगेटिव होगा। दर्पण के इधर रहता है नहीं, जब इधर बनेगा प्रतिबिंब तब ना नेगेटिव होगा, समझ गए। अच्छा, इसको उठा के इधर भेजिए, 1/v बराबर 1/-50, लेकिन वो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा प्लस, 1/v बराबर हो जाएगा 50 और 25 का लघुत्तम, बोलिए 50-25 का लघुत्तम 50 हो जाएगा। अरे बोलो, माइनस प्लस -50 हो जाएगा ना, 50-25 का लघुत्तम 50 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस इधर रहने दो, फिर भागा दोगे तो ये -1 प्लस 2, तो 1/v बराबर -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/50, अर्थात इसको पलटोगे तो v बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, लेकिन -1 प्लस 2 मतलब 1 आया, अर्थात ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, दर्पण से पॉजिटिव। एक तो अवतल दर्पण का वैसे भी सारा हथियार नेगेटिव होता है, और ये इमेज बना है कौन सी में, पॉजिटिव में। इसका मतलब इमेज जो होगा सर दर्पण के पीछे जाएगा, दर्पण के पीछे नहीं जाएगा। अरे बोलो, ये प्रतिबिंब लिख दो नीचे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, बहुत बेहतरीन वाला सवाल था, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अवतल दर्पण के सामने 0.15 मीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब इतना 0.30 मीटर दूर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ यार, है इस सब सवाल में क्या, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण वही है, अवतले दर्पण है, यहाँ बनाते हैं कायल, बार बार मिटाएंगे हम। अवतले दर्पण है, देखो M और N अवतल दर्पण है, उसके सामने 0.15 मीटर दूर रखी वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा है वो रखा है, या मान ले ये ऑब्जेक्ट रखा है 0. हो गया तुमको 0.15 मीटर ना, 15 मीटर, ठीक है। लेकिन इमेज जो बन रहा है, सॉरी फिर हम बड़ा ले लिए, कोई नहीं छोटा ही लो, यहाँ मान के चलो वस्तु रखी हुई है, तो U हो गया 0.15 मीटर, ठीक है, यहाँ रखी हुई है। दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक क्या होता है, वास्तविक काल्पनिक सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, नहीं। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 0.130 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ बन रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, यहाँ मतलब v हो गया 0.30 मीटर, इधर बन रहा है। कहता फोकस दूरी बताइए, f मांग रहा है, गिवन लिखो, गिवन बताओ यार, इस सब में क्या मजाक चल रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा बताओ, u बराबर -0.15 मीटर, माइनस अवतल दर्पण है, सब कुछ माइनस होगा। अच्छा, उसके बाद v बराबर हो गया तुमको -0.30 मीटर है ना, यस। फोकस दूरी f मांग रहा है, f बराबर 8, चूंकि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, बोलो हाँ कि ना। 1/f बराबर हो जाएगा 1/0.15 प्लस सॉरी 0.30 है ना, 0.30 प्लस 1/-0.30, बताओ या ना। कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट करो फटाफट। अरे यार ये नहीं होता है, दशमलव उड़ा यहाँ पे 00, ये भी दशमलव उड़ा 00 है, एगो 0 काट दे, एगो 0 प्यार से काट दे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा -10/3 अब प्लस ये हो जाएगा
10 सॉरी प्लस नहीं, ये अभी तो माइनस ही ना हो जाएगा, माइनस 10/3। अरे रे रे रे, क्या दोनों मान सेम ही बैठा दिए। 1.5 है ना भी यू का मान, तो 1.5 होगा, 1.5 होगा, ये डबल जीरो ही रहेगा। एक होगा 10/3, एक होगा 100/1.5। अब भिन्न का जोड़ घटाओ लघुत्तम ले लो आराम से, भागा दे देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि भागा दोगे तो ये आंसर एफ का वैल्यू सब कुछ फाइनल निकालोगे तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 0.10 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव। ठीक है, आशा करता हूं ये भी समझ गए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न का जोड़ घटाओ नहीं होता करने के लिए, वो भी करते चलो यार। चलिए तीसरा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में से 0.30 मीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 0.10 मीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, कहता उत्तल दर्पण है, उत्तल है, ये अवतल नहीं है, उत्तल है, ये वाला दर्पण है, ये वाला दर्पण है, देख रहे हो, ये वाला दर्पण है। देखो साइन स्कीम का बहुत बड़ा रोल है न्यूमेरिकल्स में, ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, उत्तल दर्पण से 0.30 मीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 1.10 मीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब उत्तल दर्पण से इतना मीटर दूर रखी वस्तु, इधर जो वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट यू दिया हुआ है तुमको 0.30 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, दूर बनता है मतलब प्रतिबिंब दर्पण से इतना मीटर की दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब जहां भी बनता हो तो प्रतिबिंब जो भी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.10 मीटर। समझ गए? तो यहाँ पे देखो गिवेन, क्या लिखोगे, गिवेन दिया हुआ है u बराबर, उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब वस्तु इधर रखा गया तो साइन स्कीम तो नेगेटिव ही होगा। अरे हाइट थोड़ी है कि ऊपर पॉजिटिव लेंगे, मूल बिंदु से बाईं तरफ है तो दूरी तो नेगेटिव ही नहीं लेंगे, तो माइनस हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है, कहता वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से इतना मीटर की दूरी पर बनता है, तो भी जो बनता है वो बनता है 0.10 मीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब एफ ज्ञात कीजिए, एफ बराबर व्हाट। देखो चूंकि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, नहीं होता है? अभी बताओ, सीधा सा बात है यार, 1/f 1/v मतलब 0.10 प्लस 1/0.30 माइनस होगा ना, अरे बोलो, तो 1/f बराबर हो जाएगा, दशमलव उड़ाओ 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ भी दशमलव उड़ाओ 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो 1 तो हो गया, ऐसे भी 10, क्या हो गया, 1/f बराबर ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 10/3, लेकिन माइनस हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 10 माइनस 10/3, लघुत्तम लोगे तो 3, 30 में से 10 गया 20/3, मतलब 18, 18.6.2, हाँ 6 ऐसे कुछ आते रहेगा, कंप्लीट 6-7 लगा के शांत कर दो तुम इसको, 6-7। अच्छा देखो, तो ये किसका वैल्यू, 1/f का ना, 1/f का वैल्यू आया, ठीक ही है, 1/f बराबर आया तुमको 6.67 आया ना। अब इसको पलटोगे तो f बराबर हो जाएगा 1/6.67। ठीक है, इसको यदि भागा दे तो देखो दशमलव उड़ाओगे तो 2 जीरो आएगा, f बराबर यदि 100 में भागा दोगे ना, मतलब 6.67 से यदि 100 में भागा दोगे तो f का वैल्यू आ जाएगा तुमको 0.15 मीटर, 0.15 मीटर। समझ गए? भागा दे करके देख लेते हैं हम भी, तुम भी तब तक देख लो। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, इसके आगे का सेशन अब छठ के बाद ही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 दिन छठ है, आप लोग बढ़िया से छठ मनाइए और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अपने लाइफ में बड़ा बड़ा लक्ष्य अचीव करते रहिए, यही हमारी कामना रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।